जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप ई-पैड्स पे खुद के बिज़नेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। चाहे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म है, एओपी फर्म है, आपकी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, आप ई-पैड पे खुद को एज ए सप्लायर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए कंट्रैक्टर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूँ कि ई पैड पे उन लोगों के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है जो गवर्नमेंट के टेंडर्स अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करते हैं, चाहे वो कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो सप्लायर हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। हर एक के लिए ये ज़रूरी है कि वो ई पैड पे खुद को रजिस्टर करें। चाहे आपका ताल्लुक जिस भी सूबे से है या फेडरल से है, आप जहाँ से भी है, अगर आप अपने बिजनेस को ई पैड पर रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आप गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो ई पैड पे रजिस्ट्रेशन का जो तरीकाकार है, उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे क्या लिखना है, ई पैड पे ये ऊपर जो फर्स्ट लिंक है ई पैड लिखा हुआ है, फिर आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो उसके बाद जो इंटरफेस है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जाहिर बात है आप पहले तो रजिस्टर्ड तो है नहीं, ना तो आपका यूजर नेम है, ना आपका पासवर्ड है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को एज ए सप्लायर रजिस्टर करेंगे। ओके, तो एज ए सप्लायर रजिस्टर करने के लिए यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है रजिस्टर एज ए सप्लायर, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ओके, तो उसके बाद ये आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने यूजर नेम एंटर करना होता है और यहाँ हमने बिजनेस नेम एंटर करना होता है। तो अच्छे से सुन लें, यूजर नेम और बिजनेस नेम में फ़र्क होता है। ये आपने क्या एंटर करना है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। जैसा कि फ़र्क करें, जो इस वक्त आप मेरा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है मैनेजमेंट ट्यूब। हम फ़र्क कर लेते हैं कि हम मैनेजमेंट ट्यूब को ई पैड पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को हर एक तरीके से हर एक स्टेप जो है ना इसमें बताऊंगा। ओके, अच्छा जी, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ यूजर नेम आप देखेंगे, जो भी आपका बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम यहाँ पे आप बगैर स्पेसिस के लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मैनेजमेंट ट्यूब लिखा है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। बिजनेस नेम में मैंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट, फिर स्पेस दिया है, फिर ट्यूब लिखा है। सेम इसी तरीके से जो मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने वो मोबाइल नंबर लिखा है। मेरे चैनल का जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने लिखा है। और जहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया, पासवर्ड में आप याद रखें एक जो है ना कैपिटल होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट। क्लीम@123 मैंने किया है, क्लीम करके कैपिटल किया है, बाकी क्लीम कंप्लीट आ गया @123। सेम इसी तरीके से कन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करना है। तो ये आपको समझाना इसलिए है क्योंकि यूजर नेम और बिजनेस नेम में आपको फर्क का पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यूजर नेम में अपना नेम लिख देते हैं और यहाँ पे जो है बिजनेस का नेम लिखते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। जो सही प्रैक्टिस है वो यही है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपने अपने बिजनेस नेम बगैर स्पेस के लिखना है और यहाँ जो भी लीगल नेम है, जो कि आपके एनटीएन पे है, जो आपके एससीसीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे, जो भी आपका लीगल नेम है जिस तरह है सेम एज इट इज आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर का ऑप्शन है तो आपने रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात और यहाँ भी याद रखें, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसे लिखने हैं जो पहले से ई पैड या पेपरा पे रजिस्टर्ड ना हो। अगर पहले से मुतलका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे कोई अकाउंट रजिस्टर्ड है तो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आगे आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होपफुली आपको समझ आई होंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी है, ये क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेंट है ओटीपी एट योर मोबाइल नंबर और ईमेल। जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। लेकिन करंटली अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ईमेल एड्रेस पे आपको जो भी ओटीपी रिसीव हो जाए वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। अगर आपको ईमेल एड्रेस पे ओटीपी रिसीव ना हो तो जंक स्पैम जैसे जो फोल्डर है वो आपने लाजमी चेक करने हैं। और ये भी मेक श्योर करना है जो आपने ईमेल एड्रेस इंटर किया है वो सही इंटर किया है। उनके बाद औकात लोग गलत ईमेल एड्रेस इंटर करते हैं, उसके बाद उनको ईमेल नहीं आती, ओटीपी नहीं मिलता, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर सही ईमेल एड्रेस इंटर किया हुआ तो फिर जंक या जो है ना स्पैम जैसे फोल्डर्स आपने लाजमी चेक करने हैं अगर आपको इनबॉक्स में ईमेल ना मिले। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओटीपी इंटर करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद वापस आपने जो है ना ई पैड पोर्टल पे आना है। जैसे कि यहाँ हमने पहले सप्लायर पे क्लिक किया था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब जो भी आपने यूजर नेम रखा है, क्योंकि हमने मैनेजमेंट ट्यूब रखा था तो मैंने यहाँ क्या एंटर किया है, मैनेजमेंट ट्यूब एंटर किया बगैर स्पेसेस का जो यूजर नेम है, जो कुछ आपको बताना मकसद था। होपफुली आपको उस बात की समझ आएगी। उसके बाद जो पासवर्ड हमने रखा था clean@123 वो हम एंटर करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट का जो ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। अगर ये क्लिक ना हो तो बार बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। याद रखें, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यूजर नेम, पासवर्ड और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, लॉगिन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई पैड पोर्टल है, आप उसको लॉगिन कर सकेंगे। तो जो जो इंटरफेस है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको सेम यही चीजें नजर आएंगी।
यहाँ आपको अपने बिजनेस का यूजर नेम नजर आएगा और यहाँ जो है ना सप्लायर आईडी आपको एक अलर्ट हो जाएगा जो कि आपका सप्लायर आईडी है। ओके, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन वगैरह नजर आएंगे, तो क्या बिजनेस प्रोफाइल है, ओटीपी वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन पार्टीज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेसेस हैं। ओके, तो सबसे पहला काम आपने यहाँ पे आके क्या करना है, जो ओटीपी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है नंबर 2 पे, आपने इस पे लाजमी क्लिक करना है। कुछ भी नहीं करना, लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपने ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ आपने ये लाजमी देखना है कि जो आपने ओटीपी एंटर किया था उसको वो एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं हुए, वो वेरीफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि इनके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो कि वेरीफाइड, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाइड और मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड। लेकिन ओटीपी हमें मोबाइल नंबर पे रिसीव नहीं हुआ था, ईमेल एड्रेस पे रिसीव हुआ था, एक ही ओटीपी हमने एंटर किया, इसके बावजूद भी दोनों वेरीफाई हो गए हैं। ओके, तो उसके बाद अगेन आपने जो बिजनेस प्रोफाइल है आपने उसमें वापस जाना है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन की जो असल कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। यहाँ से अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ओके, इसमें सबसे जो पहला मरला है, जो पहला फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपने ये बताना होता है कि आपका जो बिजनेस टाइप है वो कौन सा है। तो बिजनेस इंटाइटी टाइप में आपने सबसे पहले अपने बिजनेस को एंटर करना होता है इंडिविजुअल कंसल्टेंट, फिर है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, अच्छा इंडिविजुअल कंसल्टेंट कौन कौन से बिजनेस हो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बिजनेस है यहाँ पे शामिल है, फिर मैं इनको डिफाइन करूंगा। इंडिविजुअल है आप कंसल्टेंट हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे। अगर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड है तो फिर जो है ना आप लिमिटेड प्राइवेट का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे, और तो लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे, होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद पार्टनरशिप या एओपी, ये सेम चीजें हैं। पार्टनरशिप या एओपी है तो फिर आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप जनरल है तो फिर आप पार्टनरशिप जनरल सेलेक्ट करेंगे। पार्टनरशिप जनरल वो होता है आपका एनटीएन तो नहीं बना हुआ, लेकिन आप 2 दोस्तों ने, 3 दोस्तों ने, 4-5 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया। अगर तो पार्टनरशिप आप रजिस्टर करते हैं तो फिर वो एओपी या पार्टनरशिप में आ जाए तो उस सूरत में आप पार्टनरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी कुछ अदारे होते हैं जो कि सप्लायर का काम करते हैं, तो फिर वो तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही काम हो गया। गवर्नमेंट वाले ये वीडियोस वगैरह जाहिर बात है देखेंगे नहीं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, लिमिटेड पब्लिक बाय गारंटी कंपनी है तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट ओन एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ओन एनपीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ है तो फिर आप एनपीओ या एनजीओ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, लेकिन जो लोग ये वीडियोस वगैरह देखते हैं या जिन लोगों को हेल्प की जरूरत होती है वो मोस्टली 3 तरह के लोग होते हैं। ओके, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो जो इंडिविजुअल या कंसल्टेंट होते हैं वो जारी बात है मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कंसल्टेंट, सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों में डिफरेंस को मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि ज्यादातर बिजनेस है ना वो इसी में फॉल करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर वाले जो लोग होते हैं जाहिर बात है वो बड़े बड़े कंसल्टेंट से अपना काम करवाते हैं, वो या गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनके अपने प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं। तो मेरा मकसद है कि जो लोग पे नहीं कर सकते, जो खुद ये काम करना चाहते हैं, ताकि उनको मैं गाइड कर सकूं। इंडिविजुअल कंसल्टेंट वो होता है जिनका एंटीएन तो बना हुआ है लेकिन वो एज ए पर्सनली, एज ए प्रोफेशनल वो अपने सर्विसेज देना चाह रहे होते हैं। जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट है, कोई मेडिकल की सर्विसेज देता है, कुछ इस तरह, ठीक है। इसका एंटीएन तो बना हुआ है लेकिन एंटीएन पे उसने बिजनेस ऐड नहीं किया हुआ, तो उस सूरत में आप इंडिविजुअल या कंसल्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ये है कि जिसने एंटीएन तो बना हुआ है और उसने उसका जो बिजनेस है पर्सनल एंटीएन पे वो भी उसने ऐड किया हुआ है, और ठीक है, अगर आप एंटीएन पे बिजनेस ऐड है तो फिर उस सूरत में आप सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लिमिटेड प्राइवेट। लिमिटेड प्राइवेट में 3 तरह के बिजनेस आते हैं। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिंगल मेंबर कंपनी होती है वो भी इसमें फॉल करता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो भी इसमें फॉल करता है। तो इसमें आप जो भी आपका ऑप्शन है आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो होपफुल इन तीनों में जो डिफरेंस है उसकी तो आपको समझ आई होगी, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक और चीज समझाऊंगा। जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट या सोल प्रोप्राइटरशिप है उनके लिए जो मेन्यू है रजिस्ट्रेशन का वो सेम है, लेकिन लिमिटेड प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड के लिए डिफरेंट है। सेम इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप का भी बताता चलूँ, जो अगर एओपी या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए आप पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि जो जनरल पार्टनरशिप है वो लोग बहुत कम बनाते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है एनटीएन बना हुआ तो उस में आप पार्टनरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन ये सिलेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि इसको मजीद कुछ चीजें वो आपको समझ लेंगे। अब देखें इंडिविजुअल कंसल्टेंट पे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेन्यू है वो ही सेम है। ओके, अब मैं इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, तो अभी आप देखें मेन्यू सेम है। अभी जो है सोल प्रोप्राइटर से हट के मैं प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा, यस करूंगा, तो यहाँ देखिए मेन्यू चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ जो है ना मतलब कहने का यह कि जो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो कम है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अगर आप लिमिटेड प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करेंगे तो यहाँ आपको ज्यादा चीजें देनी पड़ेंगी। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, सेम इसी तरीके से फिर हम जाएंगे पार्टनरशिप पे। जैसे मैं इसको पार्टनरशिप पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा, तो यहाँ देखिए मेन्यू फिर चेंज हो जाएगा।
अब देखें यहाँ मेन्यू फिर से चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जो जितने भी बिजनेसेस हैं, हर एक बिजनेस को रिजिस्टर करने के लिए ये सीरीज में जितनी भी चीजें ये सारी हमने फुलफिल करनी होती हैं, कंप्लीट करनी होती हैं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं अगर इसी वीडियो में हर एक के लिए मैं सब आपको बताऊंगा तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की जो है ना वीडियो बन जाएगी। ओके, जो बाकी जो पार्ट हैं, जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट को आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, लिमिटेड प्राइवेट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अलग अलग से बना चुका हूँ। तो जो भी आपका बिजनेस है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं इस वीडियो के, वहां से मुतल का वीडियो देखें। वहां मैंने बड़े सही तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसका भी लिंक दिया हुआ है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका भी लिंक दिया हुआ है, और जो पार्टनरशिप है उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं एक ही वीडियो बना तो जाहिर बात है सारे लोग बोर हो जाएंगे। तो आपका जो भी बिजनेस है, अब आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो मुतल का वीडियो देखें और अपना जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें और ई पैड्स पे रजिस्टर हो जाएं। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर नजर आए इस पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो आप जो हमारी एक मिनिमम फीस होती है वो आप हमें पे करेंगे, तो हम आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट करके देंगे 1 से 2 दिन में। ओके, ये दीजिए इजाजत। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ अल्लाह ने के बाद।